हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे यूनिट सेकेंड का बहुत ही मोस्ट आईएमपी टॉपिक जो है विद्युत सेल। और ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से याद कीजिएगा। तो आइए इसको समझते हैं। देखते हैं सेल, विद्युत सेल उस युक्ति को कहते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अर्थात विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिससे हमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये सेल जो है विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक सेल और दूसरा है द्वितीयक सेल। तो आइए देखते हैं इसको। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तथा जिसे एक बार उपयोग में लाने के पश्चात दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। अर्थात प्राथमिक सेल का उपयोग जो है वह सिर्फ एक ही बार किया जाता है, दोबारा उसका उपयोग नहीं किया जाता। और ये जो है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें बस दो ही बातें याद करने लायक है। एक तो आप ये देख लीजिए कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और दूसरा उसको दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता। तो इसके उदाहरण क्या क्या है देखते हैं। इसके उदाहरण शुष्क सेल, डेनियल सेल आदि। अर्थात शुष्क सेल, डेनियल सेल ये जो है प्राथमिक सेल में आते हैं। अब देखते हैं द्वितीयक सेल, वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। देखिए प्राथमिक सेल में क्या होता था, प्राथमिक सेल जो है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और द्वितीयक सेल जो है वह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अर्थात जस्ट इसका अपोजिट, इसका उल्टा। तथा जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। द्वितीयक सेल को जो है वह दोबारा उपयोग में भी लाया जा सकता है, जबकि प्राथमिक सेल को सिर्फ एक ही बार उपयोग में लाया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या है? इसके उदाहरण है सीसा संचायक सेल, लेक-लांसी सेल आदि। ये जो इनके उदाहरण दिए हैं इसको हम लोग आगे बहुत ही विस्तार से देखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। देखिए विद्युत सेल को हम लोग ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। तो अभी इसके बाद देखते हैं एक अगला टॉपिक जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अर्थात इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। जब सेलों से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उपस्थित विद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, इसे ही सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। देखिए जब सेल में से होकर के विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो उपस्थित विद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। कौन अवरोध उत्पन्न करता है? विद्युत अपघट्य। और इसे ही जो है वह सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल r से, और इसका मात्रक होता है ओम। क्योंकि हमको पता है कि प्रतिरोध का मात्रक भी ओम होता है और ये भी एक तरह का प्रतिरोध है, किंतु ये सेलों के मध्य हो रहा है इसलिए इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब देखते हैं सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात कौन कौन से कारक सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है विद्युत अपघट्य की सांद्रता। इसकी सांद्रता बढ़ाने पर सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। देखिए विद्युत अपघट्य की सांद्रता जितना अधिक बढ़ेगा उतना ही इसका सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध का मान है वो भी बढ़ेगा, और जितना कम होगा उसका सांद्रता उतना ही आंतरिक प्रतिरोध का मान भी कम होगा। और दूसरा है इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, अर्थात दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य का मान भी बढ़ेगा, जिससे आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। देखिए यदि हम लोग दोनों इलेक्ट्रोड है उसके बीच की जो दूरी अर्थात थोड़ा बढ़ा देते हैं तो विद्युत अपघट्य का मान बढ़ जाएगा, जिससे कि आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तीसरा देखते हैं विद्युत अपघट्य का ताप। अपघट्य का ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होता है। तो ये हो गया इसका निर्भरता। तो उम्मीद करते हैं गाइस आज का टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे 12th फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।